किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से, और आज 9 अक्टूबर 2022। कल हमने कुछ विषय पर आप लोगों के बीच में बातचीत किया था कि अगर आपकी कोई भी क्रॉप्स है, कोई भी फसल है, या कोई भी वेजिटेबल है, या कोई भी फ्रूट के पौधे हैं, उनकी फल और फूल का अगर ड्रॉपिंग होता हो तो कैसे हम उनको रोकें। तो उस विषय पर हमने बोरोन के संबंधित बातचीत आप लोगों के बीच में किया, और काफ़ी अच्छी हमारी तरफ से जितना हो सके उतनी अच्छी जानकारी आप लोगों को देने का काम किया, क्योंकि वो भी एक विकट समस्या आप लोगों के लिए है। उस पर काफ़ी किसान साथियों ने अपने कमेंट भी दिए, जिनको हमने जो भी हमारी तरफ से जो सुझाव था वो उनको देने का काम हमने किया। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो चूने के घोल से संबंधित बातचीत करने वाले हैं, या किसी भी तरह का वायरस का अटैक अगर आपकी फसल में होता हो उससे संबंधित बातचीत करने वाले हैं, या आपकी किसी भी क्रॉप्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो उससे संबंधित आप लोगों के बीच में हम बातचीत करने वाले हैं। और वो सारा काम जो होगा वो चूने का घोल, जो नेचुरल चूना जो हमारा होता है, जिसको हम मकानों में रंग रोगन के रूप में उपयोग में लाते हैं, उस चूने की हम बात आप लोगों के बीच में करने वाले हैं। उसके बारे में काफ़ी साथी जानते भी होंगे, और कोई ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, ये बिल्कुल सस्ता होता है। और 200 लीटर का घोल अगर आप बना लेते हो तो उसको काफ़ी एरिया में आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एरिया में। तो वो एक या दो ही छिड़काव आपको करने होते हैं, ज़्यादा छिड़काव करने की आपको आवश्यकता भी नहीं होती है। उस पर पूर्ण रूप से वायरस से तो कंट्रोल होता ही होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी को भी दूर करने का वो काम करता है। वैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी हम अंडों की छिलके से भी घोल बना सकते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन एक सीधी सादी अगर हम बात करें कि ज़्यादा जिसके लिए भागदौड़ ना करनी पड़े, एक सिंपली हम बात करें तो वो है चूना। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा कि चूने के घोल को हम तैयार कैसे करें। सबसे पहले आप बाज़ार से 10 किलो या 5 किलो या 2 किलो, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट हो उतना चूना लेके आइए। अगर आप 10 किलो चूना लेके आते हैं तो उसको 200 लीटर पानी में, या मैं ध्यान से सुनना इस बात को, 200 लीटर पानी में उसको आपको डालना है, ना कि वेस्ट डिकम्पोजर में आपको डालना है। 200 लीटर पानी में उसको आपको डालना है, और 200 लीटर पानी के अंदर उसको 24 से लेकर 48 आवर्स के लिए आप रख सकते हैं। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक आप रख सकते हैं। जो चूना है वो सारा नीचे बैठ जाएगा और उसका घोल बन के रेडी हो जाएगा। अब इस घोल का जो उपयोग है वो आप फोलियर स्प्रे में और पानी के साथ चलाने में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। एक तो जिन जमीन का पीएच मान कम है, जिस जमीन का पीएच मान कम है, वो साथी इस घोल को ड्रिप के द्वारा या पानी के द्वारा चला सकते हैं। उससे उनका पीएच मान जो है वो हाई होगा, ऊपर आएगा। दूसरा, किसी भी तरह की आपकी क्रॉप्स पर कोई भी फसल हो, जैसे मिर्ची की बात करें, टमाटर की बात करें, कॉटन की बात करें, या हमारी मेथी की बात करें, या चने की बात करें, या अन्य कोई भी क्रॉप्स आप लगा लो, जिस पर पपीते की बात करें, जो बिल्कुल नाजुक पौधा होता है, और पपीते की काफ़ी लोग फार्मिंग करते हैं और बहुत लार्ज स्केल में करते हैं, उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। आज आप जैसे बड़े बड़े मुर्गी फार्म अगर आप देखेंगे, जैसे हमने बेंगलोर, जैसे हमारा ट्रिप होता है, बेंगलोर के नेलमंगला की बात करें, सीरा की बात करें, या हम टमकूर की बात करें, जो मैंने खुद जाके वहाँ पर जो हमारे मुर्गी पालन को हमने देखा है, जो लार्ज स्केल में काफ़ी एकड़ में मुर्गी फार्म है, वहाँ पर हमने OWDC का उपयोग करवाया। तो वहाँ पर हमने देखा है कि हर जगह आपको चूना मिलेगा, और उस मुर्गी फार्म की जो पोताई होती है, जो मुर्गी फार्म जैसे बनाते हैं और पोताई होती है, उसमें चूने से, पेवर चूने से पोताई होती है, ताकि किसी भी तरह का बाहर का वायरस का अटैक उस पर ना हो।
तो इसका उपयोग आपको फोलियर स्प्रे में आपको करना है, और फोलियर स्प्रे में मात्रा आपको क्या लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने 200 लीटर में घोल तैयार किया, 15 लीटर का स्प्रेयर जो आपका पंप है उसके अंदर आप 7 से 8 लीटर अनेंसर का घोल, 7 से 8 लीटर अनेंसर का घोल। किसान साथियों, एक चीज की गांठ बांध लो, अगर कम छिड़काव में पीछा छुड़ाना है तो अनेंसर को साथ में अवश्य ऐड कर दो आप, क्योंकि जो भी चीज आप इसमें डालोगे अनेंसर के घोल के साथ में, उसको 10 गुना करने का ये काम करेगा, और उसका उपयोग और उसका बेनिफिट हमारे किसान साथी उठा भी रहे हैं। तो आप 15 लीटर का जैसे स्प्रेयर पंप है उसके अंदर 7 से 8 लीटर अनेंसर का घोल और 2 लीटर चूने का घोल, और उसके साथ जितना भी बचता है वो वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर मिला के इसका छिड़काव आप करवा दीजिए। कैसा भी वायरस क्यों ना हो, 2 छिड़काव में खत्म, दोबारा नहीं आएगा। 2 ही छिड़काव आपको करवाने हैं। और एक फोलियर स्प्रे जो किसान साथी करते हैं उनको मैंने पहले भी उनसे रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था कि आप चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा घोल जो बाजार में तो पैसे में मिलता है, लेकिन वो घोल आप घर में तैयार कर सकते हैं। और उस घोल को कैसे तैयार करना है वो आप एलोवेरा से तैयार कर सकते हैं। उस घोल का एक वीडियो मैं आप लोगों के बीच में जरूर बना दूंगा, वो घोल आप अवश्य बना लीजिए। और उस घोल का 50 से 100 ml पर जो भी आप 15 लीटर की स्प्रेयर पंप है उसमें आप डाल दीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी आप छिड़काव करेंगे वो घोल पत्तों को चिपक जाएगा और उसका बेनिफिट आपको जल्दी मिलेगा। तो कैसा भी वायरस का अटैक हो उसमें इस घोल का उपयोग कर सकते हो। और जहां भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, जैसे ज़्यादा बरसात हो जाती है, बरसात होने के बाद प्लांट में पीलापन आ जाता है, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए चूने के घोल का उपयोग आप कर सकते हैं। उसमें बेहतरीन और शानदार बेनिफिट आपको साथियों मिलने वाला है। तीसरा, जैसे मान लीजिए वायरस का हो गया, और दूसरा कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर होती है उसमें इसका बेनिफिट चूने के घोल का आप उठा सकते हो। उसमें सबसे सोचने वाली बात तो यह है कि चूने का घोल जो हम उसमें डालेंगे तो उसमें जो फुटाव आएगा वो फुटाव बहुत बेहतरीन आएगा, अंकुरण बहुत अच्छा होगा। और तीसरा, जिन साथियों की ज़मीन का पीएच मान कम है वो साथी इसको पानी के साथ में चलाने का काम करें। जैसे हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की हम बात करें, यानी जो भी पहाड़ी एरिया है वहाँ पर ज़मीनों का पीएच मान कम होता है, मोस्टली कम मिलता है आपको। वहाँ पर जो ड्रिप इरिगेशन आप करते हो उसके साथ में इस चूने के घोल को आप चला सकते हो। उससे बेनिफिट ये होगा कि पीएच मान का जो स्तर है वो बढ़ेगा, और पीएच मान का स्तर बढ़ेगा, सामान्य स्तर पर आने का काम करेगा। उससे आपकी क्रॉप्स भी अच्छी होगी, और किसी भी तरह की पीएच मान कम होने की वजह से जो दिक्कत आ रही थी उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आने वाले समय में हम इस घोल के बारे में भी बात करेंगे, जो चिपचिपा घोल है जो हर फोलियर स्प्रे में इसका हमें यूज़ करना चाहिए, वो कैसे हम बनाएं उस विषय पर भी बात करेंगे। और इस वीडियो से संबंधित या किसी भी साथी को तरल OWDC या अनेंसर या आईड्रोप या फीस समर जिसकी भी आवश्यकता हो, जो भी उत्पाद हमारे बीच में है वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मंगा सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।